वेलकम बैक दोस्तों, सेकंड ट्यूटोरियल के साथ हाजिर हूँ। आजकल हम स्वेप पर काम कर रहे हैं। तो स्वेप प्रोग्राम में आप लोगों को बेसिक लेवल सिखाऊंगा। इसके बाद हम ग्रेजुअली एडवांस लेवल की तरफ जाएंगे। तो आज का हमारा ट्यूटोरियल है, इसमें हम सिंपल प्रोग्रामिंग करेंगे स्वेप का। तो मैं इस ट्यूटोरियल में आप लोगों को ये सिखाऊंगा कि स्वेप पर आप किस तरह काम करेंगे। तो इस ट्यूटोरियल में मैं कुछ एग्जांपल आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उसके बाद हम डिटेल से प्रोग्रामिंग नहीं करते स्वेप में। प्लेग्राउंड में जब मैं आईओएस ऐप बनाता हूं तो मैं आप लोगों को ये दिखाऊंगा कि स्वेप पर किस तरह अपनी व्यू कंट्रोलर या कस्टम लिस्ट व्यू, टेबल व्यू, ऑटो लेआउट, स्क्रॉल व्यू ये किस तरह बनाना है स्वेप में। तो ये सारा बेसिक लेवल से एडवांस लेवल कोर्स है और इसमें मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को सिखाऊंगा। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहले से आप लोग देख सकते हो कि मैंने पहले ट्यूटोरियल में आप लोगों को यह समझाया कि स्विफ्ट दो चीज़ों पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, एक वेरिएबल है और एक कांस्टेंट है। अगर आपने वेरिएबल को रिप्रेजेंट करना है तो VAR, और अगर आपने स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करना है तो STR। इसके बाद अगर कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करना है तो लेट जो है इसका रिप्रेजेंटेशन है। तो इसके बाद मैं कुछ एग्जांपल करूंगा कांस्टेंट का भी, वेरिएबल के भी। तो आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि स्विफ्ट किस तरह काम करता है। तो चलो दोस्तों, ये बेसिक प्लेटफॉर्म है या बेसिक इन्वायरमेंट हम कह सकते हैं प्लेग्राउंड को। तो इसमें स्विफ्ट प्रोग्रामिंग आप आसानी से कर सकते हो। तो मैं इसमें कुछ एग्जांपल करूंगा। लेट मैंने लिख लिया। लेट के बाद मैं कुछ इसका नाम असाइन किया 3.5689। जो भी वैल्यू आपने देना है वैल्यू दे दो। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि इसमें जो भी वैल्यूज़ आप एंटर करते हो डायरेक्टली आपको रिज़ल्ट भी शो होता है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि स्विफ्ट का रनिंग टाइम बहुत फास्ट है एज़ कम्पेयर टू ऑब्जेक्टिव सी। तो दूसरा वेरिएबल कांस्टेंट लेते हैं। इसमें मैंने लिख लिया, नाम दिया था इनपुट। इसमें जो भी नाम आप देना चाहते हो दे सकते हो। तो मैं लिखूँगा ऑनलाइन सॉफ्ट टीच। तो ये देखो एक स्ट्रिंग वेरिएबल आ गया। इसके साथ साथ मैं एक और DH वेरिएबल लेता हूँ। तो इसमें लिखूँगा वेलकम टू स्विफ्ट प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल। तो दोस्तों ये देखो, वेलकम टू स्विफ्ट प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल, यानी बहुत फास्ट स्विफ्ट प्रोग्रामिंग, बहुत इन्वायरमेंट बहुत फास्ट है एज़ कम्पेयर टू ऑब्जेक्टिव सी। अब हम आते हैं कुछ और एग्जांपल आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। मैं इसमें आप लोगों के साथ शेयर करूंगा असाइनमेंट ऑपरेटर। कमेंट का फ़ायदा ये है कि अगर आप मल्टीपल कोड्स करते हो तो उसके बारे में अगर 1 साल बाद या 5 महीने बाद उस कोड को दोबारा आप देखोगे तो आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि ये कोड मैंने किस मकसद के लिए यूज़ किया था। तो इसलिए कमेंट आपने यूज़ करना है। जो भी काम करते हो उसमें कमेंट यूज़ करो। इसके बाद मैं अब क्या करता हूँ, दो वेरिएबल लेता हूँ और एक दूसरे से जमा करता हूँ। लेट सपोज मैंने एक वेरिएबल लिया था 5 6, यानी एक वेरिएबल मैंने लिया था A, उसको मैंने वैल्यू असाइन किया था 89। उसके बाद मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, उसका नाम मैंने दिया था B दिया था और इक्वल किया था 43। अब मैं क्या करूँ, A प्लस B। तो अभी रन हो रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, फर्स्ट में 89 लिया था, सेकंड में 43 लिया था, और ये टोटल कितना हो गया, 132 हो गया। यानी ये मैंने क्या किया, असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज़ किया था। अगर इस एग्जांपल्स को आप कांस्टेंट्स में लिखना चाहते हो या वेरिएबल में लिखना चाहते हो, लेट्स सपोज मैं इसमें कांस्टेंट लेना चाहता हूँ। दोनों को कांस्टेंट्स लिया था, तो अब जो है एरर शो हो रहा है। तो इसलिए जो है मैंने क्या किया, एक कांस्टेंट लिया था और एक वेरिएबल लिया था। तो मैं इसको क्या करूं,
इसमें कुछ वैल्यूज़ चेंज करूँगा ताकि फिर अंदाज़ा होगा कि इसमें मज़ीद रन हो रहा है कि नहीं। तो इसी तरह से आपने प्रोग्रामिंग को सीखना है। तो मज़ीद इसमें एरर आ रहा है, तो अगर आप एरर्स को देखोगे तो यही सी आपको एरर शो होगा, इनवैलिड रीडिक्लेरेशन ऑफ ए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसमें चेंज करूँगा, एफ़ लिखूँगा और इसमें लिखूँगा वाई। तो मैं चेंज करूँगा एफ़ और वाई। तो अगर आपको एरर देखना है, यहाँ पर आपको एरर नज़र आएगा, अभी रन हो रहा है, ये देखो स्विफ्ट। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हो रन हो गया। तो इसी तरह से अगर आपने प्रोग्रामिंग सीखना है तो इसमें मुख्तलिफ अपने ज़हन से मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग करो ताकि आपका एक्सपीरियंस और बढ़ जाए। इसके बाद मैं एक और एग्ज़ाम्पल आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर किस तरह करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लिख लिया 5 + 8। इसके बाद मैं लिखूँगा कुछ माइनस में ले लूँगा। तो अब देखो 5 और 8 हम जमा करेंगे तो 13 आ गया। अगर मैं लिखूँ 9 - 6 तो रिस्पॉन्स क्या आएगा, 3 आएगा। इसके बाद मैं मल्टीप्लिकेशन करूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखूँगा 6 × 9 तो कितना आएगा, 54 आ गया। तो अगर इसमें मज़ीद आप ऐड करना चाहते हो अर्थमेटिक ऑपरेटर में, सिर्फ और बेसिक व्यू आप लोगों को दिखाऊंगा कि स्विफ्ट प्रोग्रामिंग किस तरह काम करता है। लेट सपोज मैंने लिख लिया 10.0/2.5 तो इसका रिस्पांस क्या आएगा, तो 4 आ गया। क्योंकि अगर हम 2.5 पर 10 डिवाइड करें तो इसका रिस्पांस क्या आएगा, 4 आएगा। तो दोस्तों ये था अर्थमेटिक ऑपरेटर के हवाले से। अब हम इसमें रिमाइंडर्स करेंगे। रिमाइंडर किस तरह आता है, रिमाइंडर फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लिख लिया 9 / 4 तो इसका रिस्पांस क्या आएगा, 1 आएगा। क्योंकि अगर 9 हम 4 पर डिवाइड करें तो इसका रिस्पांस क्या आएगा, 1 आ गया। ये देखो 1 आप लोग देख सकते हो कि इसका रिस्पांस क्या है, 1 आ गया। इसके बाद अगर मैं 7 या 76 मैंने रिमाइंडर करना है 9 पर, तो अब क्या रिस्पांस आएगा, 4 आ गया। यानी 4 आपके साथ क्या है, रिमाइंडर है। तो रिमाइंडर भी आप इसी तरह से ही कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 78 ले लिया और उसके बाद 5 पर मैंने डिवाइड किया था, अब इसका रिस्पांस 3 आएगा। यानी रिमाइंडर जो है वो 3 होगा। तो दोस्तों ये रिमाइंडर का एग्जांपल्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया।